नमस्कार, जय माता दी। अक्सर हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशहालियों को ढूंढ रहे होते हैं और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो सपने साकार नहीं हो पाते और हमें खुशियाँ नहीं मिल पाती। और अक्सर हर व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार के ऊपर तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारे व्यक्ति जब व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलते हैं तो मुझसे ऐसा ही कहते हैं कि पंडित जी देखिए, शायद मेरे पिछले कर्मों के कोई दोष हैं जिसका खामियाजा मैं इस वर्तमान जीवन में भोग रहा हूँ। देखिए, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आपके जीवन जो है वो चलता है, या आपके जीवन की संरचना होती है, या आपके जीवन का निर्माण होता है। लेकिन पिछले जन्म के किए गए कार्य आपके द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य जो हैं आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए आपको समाधान भी बताऊंगा। और सबसे पहली बात यह है कि उसको कैसे आप पहचानेंगे कि वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर जो है वर्तमान का जीवन आपका तहस नहस हो रहा है। देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों को जो है जीवन के अंदर कुछ निशान जो हैं बाय बर्थ आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने जीवन में अनुभव करा कि उनके माथे के बीच में जो है बिल्कुल एक छेद आ जाता है। बहुत सारे लोगों के कान के ऊपर छेद हो जाता है और कुदरती होता है। और वही छेद जो है उनके पिताजी के, उनके दादाजी के, या उनकी दादी जी के, या आपकी माता जी के, या आपके होगा। और बहुत सारे रोग जो जन्मजात जो है चले हुए आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए दम्मा। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि देखिए ये रोग तो जो है मेरी दादी जी को भी था, मेरी माता जी को भी था और मुझे भी हो गया। या ऐसे बहुत सारे रोग जो आपके जीवन के अंदर जो लगातार चलते हैं। और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे चिन्ह जो अगर आपके हैं, आपके पिताजी के हैं, आपके दादाजी के हैं, या आपके दादी जी के हैं, आपके माता जी के हैं, या आपके हैं। देखिए, कई बार मैंने अपने जीवन में अनुभव करा कि आपके चाचा ताऊ में भी वो चिन्ह हो सकते हैं। वही चिन्ह आपके हैं, वही आपके चाचा ताऊ के हैं, और आपके परिवार में वो चिन्ह जो है अंकित हो रखा है। और इसी प्रकार से रोग आपके जीवन के अंदर आ रखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। और आपको मालूम नहीं चल रहा कि हम जो वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं उन संघर्षों को कैसे रोका जाए। आप सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। अगर आप ऐसे संघर्ष या ऐसे कार्यों से जो है परेशान हो चुके हैं और आप अपने पिछले जन्मों के आधार पर आप ये सोच रहे हैं कि वर्तमान का मेरा जीवन जो है वो तहस नहस हो रहा है, तो आपको एक सरल सा उपाय बताता हूँ। आप इस उपाय को कीजिएगा। आपको करना क्या है कि आटे का एक लड्डू बनाइए। शनिवार के दिन या अमावस के दिन शाम के समय जो आपके घर का उल्टा हिस्सा पड़ता हो, मेन दरवाजे का एंट्री का उल्टा हिस्सा पड़ता हो, वहाँ पर जाके आप जो है रख दीजिए। और उसको चाहे गाय खाए, चाहे कुत्ता खाए, कोई भी जानवर उसको खा जाए। आप लगातार अमावस के दिन से, शनिवार के दिन से इसको आरम्भ करेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि जो रोग आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, या बहुत सारे व्यक्तियों को जो है चोट, लगातार चोट लगती है, दुर्घटना होती है। और चोट परिवार में, जैसे मान लीजिए कि बेटे के टांग पे लगी, सीधे पैर की टांग पे लगी, और उसके पिता के भी सीधे पैर के ऊपर एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी, या आपके दादाजी के भी उसी हिस्से पे चोट लगी, तो कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जो है चोट आपके जीवन को तहस नहस कर रही है। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पीढ़ी में चला रहा है, और आप संघर्ष कर रहे हैं, और आपके शरीर पे कोई चिन्ह है, कोई निशान है, या कोई छिद्र है, तो आप उससे राहत पाना चाहते हैं, आप अपने वर्तमान जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो आप हमारी साइट lalitpanditji.com पे आइए। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और मैया रानी चाहेंगी तो आपके वर्तमान जीवन में आपके कर्मों के आधार पर आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, जय माता।